नमस्कार साथियों, मैं यासीन रजा अपने YouTube चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, चीनी रोग भी कहते हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूं कि ये क्यों होता है और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है और कैसे लेना चाहिए, इनके बारे में क्या परहेज़ करना चाहिए, पूरी जानकारी देने वाला हूं। बने रहेंगे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी है या लगती है तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी आप किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं, किसी तरह का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट्स करें। तो चलें हम बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज है, यानी कि शुगर। सबसे पहले साथियों हम ये जानेंगे कि शुगर होता क्यों है और किसको कहते हैं हम शुगर। तो हम लोगों का जो नॉर्मल रेंज होता है, शुगर दो प्रकार से मापा जाता है। एक होता है फास्टिंग में और एक होता है खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में, यानी कि 2 घंटे के बाद सब पकड़ के चलिए उसको। और एक रैंडम होता है। तो रैंडम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन पीपी और फास्टिंग यानी कि खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर का जो लेवल है वो कितना है। यदि आपको खाने से पहले यानी फास्टिंग में 70 से 90 के बीच में अगर आपका शुगर लेवल है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। और खाना खाने के बाद यदि आपका डायबिटीज़ का लेवल 90 से 110 से लेकर के 140 के बीच है तो भी आपको शुगर नहीं है। लेकिन जब आपका फास्टिंग में 90 पार कर जाता है, 90 पार कर जाता है और खाना खाने के बाद 140 क्रॉस कर जाता है और फास्टिंग में 90 पार कर जाता है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको शुगर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि शुगर हो रहा है। शुगर होने का ये भी पहचान है, जिस पेशेंट को अगर शुगर हो जाता है तो उसको बार बार टॉयलेट लगता है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को प्यास भी काफ़ी लगता है, बहुत वीकनेस महसूस होता है, बहुत थकान महसूस होता है। थोड़ा सा काम करने के बाद वो तुरंत पूरा थक जाते हैं। तो ये है उसकी पहचान दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट का। अगर छोटा सा भी कहीं घाव होता है तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, किसी कीमत पे जल्दी ठीक नहीं होगा। उसके लिए बहुत हैवी हैवी एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, आईवी लेना पड़ता है, और तभी जा कर के वो ठीक होता। नहीं तो जल्दी उसका कोई भी छोटा से छोटा जख्म हो तो वो ठीक नहीं होगा। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होंगे उनका, जब तक उसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तब तक उसका कोई भी जख्म ठीक जल्दी नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको अगर इस प्रकार से पता चल जाता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया है, और अगर आपको नया नया डायबिटीज़ हुआ है, जैसे अभी आपको डायबिटीज़ का पता चले, आपको डायबिटीज़ हो गया है और पता चल रहा है कि आपको 6 महीने पहले डायबिटीज़ हुआ, 2 महीने पहले हुआ, अभी इवन 1 साल के अंदर आपको डायबिटीज़ हुआ, और नॉर्मल रेंज से 10-20 आपका बढ़ा हुआ रहता है, अप टू 50 के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का 300 बढ़ा हुआ, 400 बढ़ा हुआ, वैसे लोगों के लिए नहीं। जिनका 10-20 बढ़ा हुआ है, 15 बढ़ा हुआ, 40 बढ़ा हुआ, 50 बढ़ा हुआ, अगर नॉर्मल रेंज से 50 तक अगर जिनका बढ़ा हुआ है, उसके लिए दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ होम्योपैथिक दवाई है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के, और बहुत सस्ती दवा है। और साथ ही साथ यदि आपको भी नया नया हुआ है तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है दोस्तों, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब थोड़ा हम ये भी जान लेंगे कि ये हमारा शुगर होता क्यों है दोस्तों। हल्का अब मैं इसके बारे में बस मुख्तसर थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। सबसे पहले आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, हमारे पेट में एक ऑर्गन है जिसका नाम है अग्नाशय, उसको बोला जाता है। हमारा पेट के अंदर में एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है अग्नाशय। उस अग्नाशय का काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। अब हम हमारे शरीर में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है तो हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं उसमें शुगर है, आलू खाते हैं उसमें शुगर है, कोई मीठा चीज़ खाए उसमें शुगर है, इवन कोई भी खाने का सामान है जिसमें शुगर अवेलेबल है तो वो शुगर हमारा बॉडी में जाता है। अब उस शुगर को जो डाइजेस्ट करता है
उस शुगर को जो डाइजेस्ट करता है वो डाइजेस्ट करने का काम उस इंसुलिन का है। तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा अग्नाशय करता है। तो अग्नाशय अपना काम कर दिया, उसने इंसुलिन को प्रोडक्शन कर दिया। अब जो हमारा शरीर बॉडी में शुगर गया, जितना जरूरी है बॉडी ले लिया, उसके बाद जो बचता है उसको अग्नाशय जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इंसुलिन उसको खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे शरीर के अंदर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि हमारा अग्नाशय जो है वो काम करना, यानी पैंक्रियाज उसको कहते हैं इंग्लिश में, हमारा पैंक्रियाज अगर काम करना बंद कर देता है, पैंक्रियाज डेड हो जाता है, पैंक्रियाज जब काम करना बंद कर देती है या पैंक्रियाज डेड हो जाती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में आवश्यक इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जब आवश्यक इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तब हमारा बॉडी में जाकर के फैट यानी शुगर जमा होने लगता है। जब शुगर का डिपॉजिट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को कहते हैं आपको शुगर हो गया। दोस्तों मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने मोटे तौर पर समझा दिया है। अब दोस्तों यदि अगर शुगर हो गया है तो कौन सी होम्योपैथिक दवा लेना है जिससे हमारा शुगर नॉर्मल रहे, या ठीक भी हो सकता है नया नया अगर अभी हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 दवा आपको लेनी है दोस्तों। सबसे पहली दवा है दोस्तों सेजिजियम जेम्बुलिनम। सेजिजियम जेम्बुलिनम को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है दोस्तों। उसी के साथ एक दूसरी दवा है दोस्तों, उसका नाम है सिफ्लेंड्रा इंडिका। सिफ्लेंड्रा इंडिका को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। और तीसरी दवा है जिम्नेमा सिल्वेस्टा। जिम्नेमा सिल्वेस्टा को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। और चौथी और आखिरी दवा है दोस्तों वो है चिरायता। चिरायता जिसे हम लोग घर में चिरोता पीते थे पहले, जड़ को पानी में फुला करके इस तरह पीते थे, उसी की एक दवा आती है चिरायता क्यू करके आता है। तो इन चारों दवाइयों को ले लेना है। और इन चारों दवाइयों को 20 अगर आपका अभी शुरुआत में बहुत कम रहता है 10-15 तक, अगर नॉर्मल से 10-15-20 तक बढ़ा हुआ है तो ऐसे स्थिति में आप 10-10 बूंद दिन भर में 3 बार लें चारों मेडिसिन को। अगर इससे काम, अगर आपका उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ है, अगर 50 तक आपका नॉर्मल रेंज से 50 तक अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो आप इन चारों दवाइयों को 15-15 बूंद करके दिन भर में 3 बार लेंगे। शुरुआत में तो अगर शुरुआती लक्षण में, शुरुआत स्थिति में आप ये 3 दवा भी लेंगे तो काफ़ी है दोस्तों। सबसे पहली दवा है जिम्नेमा सिल्वेस्टा, दूसरी है सेजिजियम जेम्बुलिनम और तीसरी है सिफ्लेंड्रा इंडिका। बस यही 3 दवा लेनी है आपको। इन तीनों दवाओं का सेवन करेंगे और जो भी प्रोडक्ट में शुगर पाया जाता है, जैसे सबसे भारी मात्रा में चावल में शुगर पाया जाता है, आम में शुगर पाया जाता है, तरबूज में शुगर पाया जाता है, चीनी में शुगर पाया जाता है, मतलब कि आलू में शुगर पाया, इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ हैं जिनमें शुगर पाया जाता है। आप उन सबका आप अवॉइड करेंगे और अपना टाइम से खाना लेंगे, काम हिसाब से करेंगे, थोड़ा पैदल चलेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपका बीमारी नया है तो उम्मीद है ठीक भी हो सकता है कुछ दिन दवा का लगातार इस्तेमाल करने से। साथियों होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में दोस्तों बताना चाहूँगा, आप कोई भी दवा को लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह लें, उसके बाद ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको होम्योपैथी के बारे में जागरूक करना, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना कि हाँ इस बीमारी के लिए कौन सी दवा है, ये क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैं आपको जानकारी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ दोस्तों। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो किसी डॉक्टर से मिलकर ही कोई दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे जाकर के डायरेक्ट कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।